नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपीएसआई का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यूपीएसआई की परीक्षा को देखा जाए तो 1 अप्रैल 2021 से इसका ऑनलाइन आवेदन होने लगेगा। यूपीएसआई और पीईटी के नियमित बैच ऑफलाइन विजन एकेडमी तेलीबाग में शुरू हो चुके हैं। कोचिंग का एड्रेस और क्लासेस की टाइम आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यूपीएसआई को देखा जाए अगर तो इसकी परीक्षा में जीएस का एक महत्वपूर्ण पोर्शन है और इसका नाम है भारतीय संविधान, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी कहा जाता है। तो अगर संविधान को देखा जाए तो संविधान के कई भाग हैं, संविधान के कई अंग हैं, लेकिन संविधान का मूल अंग जो है, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, वह अंग है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। तो आज की अपनी इस क्लास में हम लोग यूपीएसआई के बैच को स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी शुरुआत करते हैं जीएस के स्तंभ से यूपीएसआई के, और इसका नाम है भारतीय संविधान और संविधान का स्तंभ संविधान की प्रस्तावना। तो हेडिंग डालते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रीएम्बल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। अगर संविधान की प्रस्तावना को देखा जाए तो प्रस्तावना से कई मूलभूत क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? इनमें से किसने कहा है कि हमारे विचारों व अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना करती है? इनमें से किस विशेषज्ञ का मानना है कि एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली भारतीय संविधान की प्रस्तावना है? या इनमें से किसने कहा है कि संविधान रूपी शरीर की आत्मा जो है वह प्रस्तावना है और प्रस्तावना रूपी आधारशिला पर इस विशाल संविधान रूपी अट्टालिका का निर्माण किया गया है? इसके अतिरिक्त देखा जाए तो और क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कुछ वाद हैं और इन वादों के द्वारा संविधान के अभिन्न अंग के रूप में इसे स्वीकार किया गया, या कुछ वादों में कहा गया कि संविधान का अभिन्न अंग संविधान की प्रस्तावना नहीं है। तो दोस्तों, पहले हम उन प्रमुख व्यक्तियों को देख लेते हैं व उनके कथनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग अगर देखा जाए तो ये है आपके N.A. पालकीवाला। क्या नाम है? N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला जी ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछता है कि इनमें से किसने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, तो आपका आंसर क्या होगा? पालकीवाला। क्या आंसर होगा? N.A. पालकीवाला। अगर दूसरे विद्वान को देखा जाए तो इनका नाम है K.M. मुंशी। क्या नाम है? K.M. मुंशी। K.M. मुंशी के अनुसार प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा है? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली भारतीय संविधान की प्रस्तावना। किसका कथन है? K.M. मुंशी का। जबकि N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अगर तीसरे विद्वान देखा जाए तो इनका नाम है सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। क्या नाम है? सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। और कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे विचारों एवं अभिव्यक्ति को प्रकट करती है। ध्यान दीजिएगा, हमारे विचारों व अभिव्यक्ति का प्रदर्शन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के द्वारा किया गया है। किसका कथन है? सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जी का।
इसके अतिरिक्त अगर चौथे को देखा जाए तो इनका नाम है सुभाष कश्यप। क्या नाम है? सुभाष कश्यप। आप लोगों ने इनको शायद पढ़ा भी हो। संविधान की एक पुस्तक है भारतीय संविधान का परिचय, जो लिखी गई है सुभाष कश्यप के द्वारा। तो सुभाष कश्यप जी ने कहा है कि संविधान रूपी शरीर की आत्मा जो है वह संविधान की प्रस्तावना है। वह संविधान की अट्टालिका है, संविधान रूपी या प्रस्तावना रूपी आधारशिला के ऊपर निर्मित की गई है। किसका कथन है? सुभाष कश्यप का। तो इन चार लोगों के हमने कथन देखे। ठीक है, अगर आगे बढ़ा जाए तो प्रस्तावना से कुछ क्वेश्चन और पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किस वाद में यह मानने से मना कर दिया गया था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। तो इसको देखा जाए तो यहां पे लिखते हैं प्रमुख वाद, और वादों के द्वारा हम देखेंगे कि किस वाद में क्या कहा गया है और क्या उत्तर मिला। पहला वाद अगर देखा जाए तो ये है बेरूवादी संघ मामला या बेरूवादी संघवाद, और ये हुआ है 1960 में। 1960 में इस वाद के द्वारा यह कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि किस वाद में यह मानने से मना कर दिया गया था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, तो आपका आंसर होगा बेरूवादी संघवाद। अगर दूसरा देखा जाए तो ये काफी प्रचलित वाद है और इससे लगातार क्वेश्चन पूछता रहता है, और इसका नाम है केशवानंद भारती। क्या नाम है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। क्या नाम है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। और इस वाद के द्वारा यह माना गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। किस वाद के द्वारा माना गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कब हुआ था? 1973 में। तीसरा अगर वाद देखा जाए तो ये है आपका, अगर तीसरा वाद देखें तो ये है बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद। तो तीसरा देखा जाए बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद। बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद। और इस वाद के द्वारा भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक प्रमुख अंग है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो चौथा वाद जो है इसका नाम है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। क्या नाम है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। और इस वाद के द्वारा यह कहा गया कि संविधान की मूल आत्मा संविधान की प्रस्तावना है। किस वाद में कहा गया? गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद में। और इसी में कहा गया कि संविधान की मूल आत्मा संविधान की प्रस्तावना है और इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो पहले हम लोगों ने देखा प्रमुख संविधान के व्यक्ति और इनके कथन जो कि संविधान के प्रति हैं या प्रस्तावना के प्रति, और दूसरा हमने देखा प्रमुख वाद। अब कुछ कॉमन चीजें हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पूछता है, इनको देखा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान में ली गई है, लेकिन दुनिया का वह कौन सा संविधान है जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना विद्यमान थी, या दुनिया का वह किस देश का संविधान है जिसे प्रस्तावना का जनक कहा जाता है, और दुनिया के सभी देशों ने प्रस्तावना का जो मूलभूत आधार है, कॉन्सेप्ट है, या उसी देश से लिया है। तो दुनिया का प्रथम संविधान जिसमें प्रस्तावना निहित है उसका नाम है अमेरिकी संविधान। क्या नाम है? अमेरिकी संविधान। और अमेरिकी संविधान से ही दुनिया के अन्य सभी देशों ने क्या लिया है? प्रस्तावना को लिया है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो वास्तव में प्रस्तावना जो है इसको निर्मित किसने किया और संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 घटना है। 13 दिसंबर 1946
प्रस्तावना का निर्माण किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है, इसे प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो आपसे क्वेश्चन कई और पूछता है, जैसे क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कोई संशोधन हुआ है, और अगर हुआ है तो कब हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, और 3 नए शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। पहला शब्द जो है, इसका नाम है समाजवादी। क्या नाम है? समाजवादी। दूसरे शब्द का नाम है धर्मनिरपेक्ष। दूसरे शब्द का नाम है धर्मनिरपेक्ष। और तीसरे शब्द का नाम है अखंडता। क्या नाम है? अखंडता। इन 3 नए शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अब उन क्वेश्चनों को देखते हैं जो प्रस्तावना से पूछते हैं, और हम उस प्रस्तावना में उन क्वेश्चनों को नहीं देख पाते हैं, या हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन ये क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। और यही क्वेश्चन जो है ज्यादातर एग्जामों में पूछ लेता है। अगर आप यूपीपीसीएस की परीक्षा देखिए, आरओ की परीक्षा देखिए, तो उसमें लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे क्या क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय दिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता दी गई है? या संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान को वास्तविक शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो अगर पहले आंसर को देखते हुए चले तो भारतीय संविधान कहता है, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि संविधान को वास्तविक शक्ति देश की जनता से प्राप्त होती है। अर्थात संविधान के अनुसार देश की वास्तविक शक्ति किसके हाथों में निहित है? जनता के हाथों में निहित है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर देखा जाए कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, अगर भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्रता को देखा जाए तो भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? सॉरी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। सॉरी दोस्तों, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अगर स्वतंत्रता को देखें तो स्वतंत्रता का अर्थ हुआ कि आपको आपके विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर है? तो अगर स्वतंत्रता को देखें तो विचार, ध्यान दीजिएगा, आपके विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता है। दूसरा, धर्म की, किसकी है? धर्म की। तीसरा, विश्वास की, किसकी है? विश्वास की। चौथा, उपासना की। और 5वां है अभिव्यक्ति की। किसकी है? अभिव्यक्ति की। अर्थात 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगर इस प्रस्तावना की स्वतंत्रता को देखा जाए तो ये हमें स्वतंत्रता के अधिकार से दिखाई देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में कुल न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं? ये यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय संविधान को अगर देखा जाए या इसकी प्रस्तावना को देखें तो इसमें 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, और तीसरा है राजनीतिक। 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और अगर इस न्याय के कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो यह न्याय की प्रक्रिया है ये रूसी क्रांति से ली गई है। कहां से ली गई है? रूसी क्रांति से ली गई है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एक आपसे पूछ लेता है
कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की समानता दी गई है, या प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता दी गई है। तो दो प्रकार की समानता है, पहली है अवसर और दूसरी का नाम है प्रतिष्ठा। ध्यान दीजिएगा, अवसर व प्रतिष्ठा दो प्रकार की दी गई है आपको, क्या समानता। क्लियर है। और संविधान की प्रस्तावना कहती है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित किया गया है। क्लियर है। अगर हम इस समानता को देखें तो इस समानता के कॉन्सेप्ट हमें दिखाई पड़ते हैं अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में और अनुच्छेद 18 में। क्लियर है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 39 जो आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है और कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो अनुच्छेद 356 और 355, यहां पर भी आपको दिखाई पड़ती है क्या, समानता। तो दोस्तों हमारे साथ नियमित जुड़े रहिए, आपको डेली इसका वीडियो मिलता रहेगा। आज का हमारा टॉपिक था संविधान की प्रस्तावना और छोटे छोटे पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है। तो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के मध्य में अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस बार हमारा मोटिव होगा इस बार यूपीएसआई पार। धन्यवाद।